देखिए, पप्पू यादव को मारने की धमकी जो है कई दिनों से लगातार मिल रही थी। उनके व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो लगातार कॉल भी आ रहे थे और उनकी घर की रेकी भी की जा रही थी। कुछ दिनों पहले उनको एक मैसेज भी, वीडियो मैसेज भी आया जिसमें कहा गया कि हम पटना आ गए हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग हैं और 5 से 6 दिनों में जो है उनकी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन ये भी सवाल किया गया कि पप्पू यादव माफ़ी मांग लें, नहीं तो फिर हम आगे जो है वो करना वो करेंगे। अब उनको 24 घंटे का टाइम दिया गया था। अब 24 घंटे पूरे होने वाले हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग पटना आ गए, 24 घंटे का समय दे दिया गया है, 24 घंटे होने वाले हैं। पप्पू यादव की हत्या करने की बात कही गई है और पप्पू यादव लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा पर कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है। कैसे देखते हैं? देखिए, पप्पू यादव पर लगभग 2 दर्जन धमकी आ चुका है और अनेकों देश से, मैंने बाहर से, विदेश से और अपने देश से भी फोन करके, वॉइस कॉलिंग पर, वीडियो कॉलिंग करके अनेकों धमकी आ चुके हैं। और पप्पू यादव ने इन सारी चीज़ों की जानकारी राज्य सरकार को, बिहार के डीजीपी को, पूर्णिया के एसपी को, डीएम को, वहीं देश के माननीय गृह मंत्री को भी ये सारी जानकारी उन्होंने भेजा है। आश्चर्य इस बात का है कि क्या एक जनप्रतिनिधि जो निर्दलीय सिर्फ 5 बार सांसद बना हो, समाज के लिए एक्टिव रहता हो, हर मुद्दे पर सबसे आगे रहता हो, बाढ़ का मुद्दा हो, अगलगी हो, किसी बहन बेटी के साथ कोई अन्याय हो, और उस व्यक्ति पर निरंतर महीनों से 2 दर्जन धमकी का आ चुका है कि 5 दिन में मार देंगे, तो 2 दिन में मार देंगे, अब तो 24 घंटा का जो कि टाइम खत्म होने वाला है, 24 घंटा में मार देंगे, तो अगल बगल में है। तो क्या इस तरह की धमकियां आ रही हो, पूरे देश के राष्ट्रीय चैनल में गूंज रहा हो और देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, बिहार के माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री और बिहार के डीजीपी से भी आग्रह करती है कि आप इनको सुरक्षा की गारंटी दें। वहीं केंद्र सरकार पप्पू यादव को यदि लगता है कि जेड सुरक्षा की आवश्यकता है, कि जेड प्लस की सुरक्षा की आवश्यकता है, तो आपको देनी चाहिए। और ये सिर्फ पप्पू यादव को आप नहीं दे रहे हैं, बल्कि पूरे भारतवासी के अंदर में एक विश्वास आएगा। धनवंत जी, एक सवाल है कि आपने बार बार कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इन तमाम मामलों में नहीं है, लेकिन जब भी जो फ़ोन आ रहे हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग ही कहते हैं कि हम हैं लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के हैं और वो लगातार धमकी दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये इसके पीछे सही में लॉरेंस बिश्नोई है? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से पिछले साल हमारी एक बार बातचीत है किसी पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से, और उससे जो हमारी बातचीत है, क्योंकि किसी मुद्दे पर उसने हमें सहयोग करने की बात की थी और कहा कि हर जगह हम आपके सपोर्ट में हैं, हमारे लोग भी आपके सपोर्ट में रहेंगे। जो हमने कहा कि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, तो और उससे जितनी बातचीत हमारी हुई तो उसमें हमके निकल के है कि वो व्यक्ति अपराधी सोच का व्यक्ति नहीं है। किसी पैसे के लिए, किसी छोटी मोटी बात को लेके, किसी की हत्या को लेके या फिरौती के लेके उस सोच नजरिया का व्यक्ति नहीं है। वो कहीं ना कहीं आज जेल में भी है, तो कोई पर्सनली उसके साथ कोई हट किया, कि उसके साथ अन्याय किया, उससे उद्वेलित होकर उसने कहीं कोई घटना को अंजाम दिया और आज वो जेल में है, कड़ी सुरक्षा के बीच में है, साबरमती जेल में है। उस व्यक्ति का नाम लेके यदि अलग अलग हत्या की बात की जा रही है, सुखदेव सिंह गोगामेरी की भी बात हुई थी, उससे में भी हमने पता किया था, तो पता हमें चला कि सुखदेव सिंह गोगामेरी में भी बिश्नोई का हाथ नहीं है। अब कितनी ये सच्चाई है तो सरकार का काम है। पप्पू यादव पर 2 दर्जन भर यदि हत्या की धमकी आ चुका है, तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि कहां से आया, कौन है, क्या है। क्या हमारा देश, हमारी सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि जो भी इस तरह का अपराधी हैं उनका हम पता कर सकें और उसको गिरफ्तार कर सकें? इकलौता एक गिरफ्तारी सिर्फ दिल्ली वाली हुई, जिसका लॉरेंस गैंग से कोई नहीं था। जबकि आपको जानकर, मैंने आपसे ही हमारी बातचीत है, पहली बात में ही हमने कहा कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का धमकी नहीं है, लेकिन मीडिया का काम है, उसको दिए हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में प्रचार प्रसार भी मीडिया खूब बढ़ चढ़ के कर रहा है कि भाई 700 से अधिक शूटर उसके पास में है। तो मीडिया या जो भी लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि क्या
लाइन में खड़ा करके वो काउंटिंग कराया था आपको। आप ये 700 शूटर की बात करके कहीं ना कहीं देश में एक भयावह माहौल नहीं बना रहे हैं क्या? डर का माहौल नहीं बना रहे हैं? यदि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर कोई भी गिरोह या कोई मानिए या इसी गिरोह का हो, यदि किसी व्यापारी को, किसी अधिकारी को या किसी को धमकाएगा तो बड़ी फिरौती दे सकता है, क्योंकि जान है तो जहान है, जान से हर किसी को प्यार है। तो कहीं ना कहीं मीडिया का भी रोल गलत है और सरकार का रोल तो 100% गलत इस दिख रहा है कि भाई यदि 2 दर्जन धमकी है तो कहां केंद्र सरकार और कहां राज्य सरकार? सीएम नीतीश कहां सोए हुए हैं कि अपने राज्य की जनता को छोड़िए, आपके राज्य से जो जनप्रतिनिधि है, सांसद है, जो सोशल एक्टिविटी में एक्टिव है, डम्मी सांसद नहीं है वो, उस आदमी को यदि बार बार धमकी आ रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या पप्पू यादव ने मुंबई वाली घटना पर, बाबा सिद्दीकी वाली घटना पर यदि उसने राजनीतिक व्यू से कुछ बयान अटपटा दे दिया तो क्या उस अटपटा बयान के कारण पप्पू यादव की हत्या कोई कर दे और उस पर सरकार की चुप्पी हो जाए? ये कहां से सही है? क्योंकि उस अटपटे बयान का हमने भी आलोचना की थी, जिसमें उन्होंने देशवासियों को हिजरों की भी बात की थी कि क्या देशवासी हिजरा होगा, देश हमारा हिजरा है। हमने विरोध किया था उस बात को। लेकिन क्या पप्पू यादव के 100% काम में 90% अच्छा काम होता है, 10% यदि कहीं मिसिंग भी है, तो क्या ऐसे व्यक्ति की जिम्मेवारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का नहीं है, देशवासी का नहीं है? अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा बार बार कहती है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से कि आप इन्हें जेड या हो सके तो जेड+ की भी सुरक्षा दीजिए, लेकिन पप्पू यादव जैसे व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए। अगर उनको कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे? यदि कुछ घटना घटता है तो उसके लिए देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री जिम्मेवार होगा, और उसके लिए देशवासी और बिहारवासी कभी माफ नहीं करेगा लोग को। यदि घटना घटती है तो उसके लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जिम्मेवार होंगे। धनवंत जी, अगर एक सांसद के साथ ये तमाम घटना हो रही है और सरकार ध्यान नहीं दे रही, तो आम आदमी के साथ तो और ध्यान नहीं देती होगी। बिल्कुल नहीं ध्यान दी जाती है। और आश्चर्य इस बात का है कि मैंने वो अभी भाजपा गठबंधन की सरकार हो या उससे पहले कांग्रेस गठबंधन या कांग्रेस की सरकार हो, इन सारे सरकारों के लिए चुल्लू भर पानी में डूबने वाली बात है कि जिसको जरूरत है उसको आप देते नहीं हैं, और सिर्फ आपके गठबंधन से हो, आपकी चमचागिरी में हो, आपका शुभचिंतक हो, तो आप उनको ऐसी सुरक्षा देते हैं जिससे वो भौकाल कर सके, भौकाल मचा सके, तो आप उसके लिए सुरक्षा देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति को निरंतर डरा रहा है, धमका रहा है। इस धमकी के कारण पप्पू यादव का परिवार टूट चुका है। पत्नी आगे आके कह दी कि भाई हमारा लंबे 1.5-2 साल से पप्पू यादव से बातचीत तक नहीं हुई है, जो खुद भी सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य है। तो क्या किसी गिरोह से, किसी धमकी से जब सांसद डरने लगेंगे, पप्पू यादव, रंजीता रंजन जैसे लोग डरने लगेंगे, तो आम नागरिक की क्या स्थिति होगी? और सरकार और मीडिया की जो कहानी अभी चल रही है कि जिस तरह से लॉरेंस गैंग को लेकर भयावह बताया जा रहा है, तो कोई भी मैंने रोड छाप कोई भी गुंडा अपना लॉरेंस बिश्नोई गैंग कह के और एक बड़ी वसूली कर सकता है, धमका सकता है, किसी व्यक्ति को अच्छे कार्य करने से रोक सकता है, सामाजिक जो कार्यकर्ता है उनको डरा सकता है। क्योंकि जो लोग राज्य में, देश में जो भ्रष्टाचार है, कहीं जुल्म है, अन्याय है, उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको भी दबा सकता है। तो ये पूरी घटना ने बार बार कहना चाहते हैं कि सरकार को एक्शन में आना चाहिए, और अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा प्रयास करेगी कि हमने आपके माध्यम से मांग किया और पत्र के माध्यम से भी देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को पत्र लिखेंगे कि भाई इनको, पप्पू यादव को जेड या हो सके तो जेड+ की सुरक्षा भी दीजिए, और उसकी कॉपी हम बिहार के माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री और बिहार के डीजीपी को भी हम देंगे। चलिए, ये थे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर, जिन्होंने साफ साफ मांग कर दिया है कि पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द बढ़ाई जाए। अगर इस पप्पू यादव की अगर कुछ घटना हो जाती है तो इसके जिम्मेवार भी जो है वो केंद्र सरकार, गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। साथ ही साथ ये पत्र भी लिखने वाले हैं। जल्द से जल्द सुरक्षा की मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।